हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी पॉइंट परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्जाम और बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएंगे, किस्मत लकीरों का पता नहीं, अपनी कोशिश मजबूत कर ले, हालत बुरे हुए तो क्या हुआ, बस डटे हुए हैं, बस यही जीत का उम्मीद है। किस्मत लकीरों का पता नहीं, अपनी कोशिश मजबूत कर ले, हालत बुरे हुए तो क्या हुआ, डटे हुए हैं, बस यही जीत का सबूत है। तो बताएंगे, पहला क्वेश्चन है IPGRI का पूरा नेम क्या है। तो इंटरनेशनल 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 प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट। क्या बताएं, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। अब इसका काम बताएंगे, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। जब हमें दूसरे कंट्री से जर्म प्लाज को मंगाना होता है, तो हम इस संस्था में अपना पत्र देकर उसके बारे में विस्तृत जानकारी देके, ये संस्था क्या होता है, दूसरे कंट्री से बीजों को मंगवाते हैं। इसका मेन पर्पस या उद्देश्य होता है दूसरे कंट्री से जर्म प्लाज को मंगाना और अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जर्म प्लाज को भेजना होता है। तो दूसरा क्वेश्चन लिखाएंगे कि NBPGRI क्या है। NBPGR NBPGR इसका क्या होता है, राष्ट्रीय 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 पादप अनुवांशिक राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। क्या बताएं कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन। तीसरा क्वेश्चन करवाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। BWR गेहूं शोध निदेशालय, ये कहाँ है, करनाल, हरियाणा। ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या है, CRI केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक उड़ीसा। अभी तक 4 ही क्वेश्चन करवाए हैं। क्या पहला क्या है, IPGRI का इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन NBPGR राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। तीसरा क्वेश्चन BWR गेहूं शोध निदेशालय। चौथा क्वेश्चन CRI केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ब्यूरो। जो मेन वैरायटी हैं जो आने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली प्रजाति कौन सा, विवेक 10। क्या, विवेक 10 विवेक 10 फेमस प्रजाति है किसकी है, मटर की, विवेक 10। अगली प्रजाति पे हम डिस्कस करेंगे विवेक 10 NRC HB 506। NRC HBD कौन सी है, सरसों की है, 506। क्या NRC HD किसकी है, सरसों की, 506। अगली क्वेश्चन क्या है, RH-T1 RH-T2 ये किसकी है, गेहूं की प्रजाति। जो फेमस प्रजाति है उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर इम्प्रेस कर दें, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो अगला क्वेश्चन क्या है, डी गोविन
डिगोविन, 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 डिगोविन जो किसकी है? धान की है। तो क्या बताए? विवेक 10 किसकी प्रजाति है? मटर की है। एनआरची एचडी 506 किसकी? सरसों की है। RST1 RS2 किसकी? गेहूं की प्रजाति। डिगोविन किसके? धान की प्रजाति है। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो आने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि पॉलीप्लाइडी क्या है? पॉलीप्लाइडी क्या है? क्वेश्चन आएगा कि पॉलीप्लाइडी क्या है, पॉलीप्लाइडी और एलोप्लाइडी में क्या डिफरेंस बताइए। तो तीनों की डिफिनेशन बताएंगे। पॉलीप्लाइडी क्या है? पॉलीप्लाइडी। तो पॉलीप्लाइडी की डिफिनेशन क्या है? जब किसी इंडिविजुअल में एक ही जीनोम की दो या दो से अधिक प्रांतियां पाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीप्लाइडी कहते हैं। फिर से बताएं, जब किसी इंडिविजुअल में एक ही जीनोम की दो या दो से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीप्लाइडी कहते हैं। जब किसी इंडिविजुअल की दो या दो से जब किसी इंडिविजुअल की एक ही जीनोम की दो या दो से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीप्लाइडी। क्या बता? जब किसी इंडिविजुअल की एक ही जीनोम की दो या दो से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीप्लाइडी कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बता? ऑटो पॉलीप्लाइडी। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि ऑटो पॉलीप्लाइडी और एलो पॉलीप्लाइडी में डिफरेंस बताइए। ऑटो पॉली और एलो पॉलीप्लाइडी। तो ऑटो पॉलीप्लाइडी क्या होती है? जब किसी इंडिविजुअल में दो से अधिक समान प्रांतियां पाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑटो पॉलीप्लाइडी। जब किसी इंडिविजुअल की दो से अधिक समान प्रांतियां पाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीप्लाइडी कहते हैं। जब किसी इंडिविजुअल में दो से अधिक समान प्रांतियां पाई जाती हैं तो उसे ऑटो पॉलीप्लाइडी कहते हैं। क्या बता? जब किसी इंडिविजुअल में दो से अधिक समान प्रांतियां पाई जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑटो पॉलीप्लाइडी कहते हैं। एलोप्लाइडी। जब किसी इंडिविजुअल में दो से अधिक भिन्न प्रजातियां जिनका मल्टीप्लेक्शन और एडजस्टमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? एलो पॉलीप्लाइडी कहते हैं। जब किसी इंडिविजुअल में भिन्न जीनोम की एडजस्टमेंट एंड मल्टीप्लाई होता है तो उसे एलो पॉलीप्लाइडी
पॉलीप्लाइडी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है,